हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछले वीडियो देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में। यहाँ पर मैं चाहूँगा कि इसको आप स्क्रीनशॉट लें और ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं तो इनको आप सॉल्व करें और कमेंट सेक्शन में हमें बता भी सकते हैं इनके आंसर। पहले क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टोटल रिलेशन ऑन सेट ए। अगर ये आपका सेट ए है तो ए पर टोटल नंबर ऑफ रिलेशन कितने बनेंगे। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशन ऑन सेट ए कितने होंगे, ये आपको फाइंड करना है। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, एक सेट है, सेट ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स इन अ टाउन। किसी एक टाउन में जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उन लोगों का एक सेट आप मान के चल रहे हैं। एक रिलेशन हमने इसमें कंसीडर किया है कि इस आर इज़ द रिलेशन ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। एक्चुअली इस रिलेशन के अंदर हम उन लोगों के पेयर को पुट करेंगे जो किसी एक ही डिपार्टमेंट में या किसी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ऑफिस में काम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप समझिएगा रिलेशन क्या होता है और उसके अंदर ऑर्डर पेयर किस तरीके से हम रखते हैं। तो फिर नीचे 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है इसका आंसर आप हमें दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन पे। तो इसका डेफिनेशन देखिएगा, अ रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सेट टू बी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए इफ़ मीन्स इफ़ एंड ओनली इफ़। आई डबल एफ को इफ़ एंड ओनली इफ़ पढ़ते हैं। इफ़ एंड ओनली इफ़ इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। अब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होते क्या हैं ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताए थे। तो प्लीज़ अगर आपको समझ में ना आए हो या वो वीडियो अभी आपने ना देखा हो तो उसको देख लीजिए, ठीक है। तो अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो तो उस रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेके हम इसको समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल में हम एक सेट लिए ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, ये सेट लिए ए क्रॉस ए। इसमें ए क्रॉस ए क्या होगा और कितने एलिमेंट होंगे ये आप लोग प्लीज़ सॉल्व करिएगा और देखिएगा, ठीक है। तो अब एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आर इज द सेट ऑफ ऑल एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन, ठीक है। कि आर के अंदर वो हम कलेक्शन रखेंगे। ये जो रिलेशन है ये ए पर ही डिफाइन कर रहे हैं, यानी कि इस ए क्रॉस ए जो बनेगा ना उसका कोई सबसेट ही आएगा। सो प्लीज़ इसको मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, ये आप लोग खुद एक बार लिख के देख लीजिए और फिर उससे थोड़ा सा टैली करेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो हम एक रिलेशन आर को इस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं, एक्स वाई सच दैट एक्स प्लस वाई इज इवन नंबर, ठीक है। कि एक्स और वाई को हम ऐड करें तो हमको इवन मिले। तो वो रिलेशन में एक्चुअली कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जहाँ पर एक्स वाई ए में बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि इस सेट के लिए हम बस बात कर रहे हैं, ये आर इस सेट पे डिफाइन कर रहे हैं। तो इस सेट से इस आर के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, वो आप इसको देखिएगा और समझिएगा। डेफिनेटली इन सभी कोई भी नंबर अपने आप से उसको ऐड करोगे ना, जैसे 1 + 1 2 तो 2 इवन नंबर होता है, 2 + 2 4 4 भी इवन होता है, 5 + 5 10 10 भी इवन हो। यानी कि चाहे वो नंबर इवन हो चाहे ऑड हो, अगर उसको खुद से ही ऐड करोगे तो वो इवन ही निकलेगा। यानी कि इनके अपने अपने ऑर्डर पेयर इसमें होंगे, 1 1 भी होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 भी होगा एंड 5 5, ठीक है। सिमिलरली अगर किन्हीं 2 ऑड नंबर को भी आप ऐड करते हो ना तब भी आपको इवन ही मिलता है, और अगर 2 इवन नंबर ऐड करते हो तो भी आपको इवन मिलता है। अगर किसी इवन और ऑड को ऐड करेंगे, जैसे कि 1 + 2 कर रहे हैं, 1 + 2 यानी कि 3। अगर किसी ऑड और इवन को आप ऐड करोगे तो 1 + 2 = 3, तो 3 इज़ नॉट इवन नंबर, तो 1 और 2 का पेयर इस रिलेशन के अंदर नहीं आएगा। 1 और 2 जो 1 और 2 बनेगा ना, दिस ऑर्डर पेयर मस्ट नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इस आर के अंदर नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको ये ऑर्डर पेयर आपको मिलेंगे, आप थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है, तो सबसे पहला जो कंडीशन हमारा क्या है, ए मस्ट बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कि उस ए सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो ए टाइप के ऑर्डर पेयर उसके अंदर होने चाहिए। तो 1 1 भी है इसके अंदर, बिकॉज 1 + 1 = 2, 2 2 भी है बिकॉज 2 + 2 = 4, वो भी इवन है। 3 3 भी इसके अंदर होगा, 4 4 भी होगा और 5 5 होगा। यानी कि ये रिलेशन आपका क्या हो गया, पहली कंडीशन से ये रिलेशन आपका क्या हो गया,
पहली तो ट्रू हो गई कि दिस इज़ क्या, रिफ्लेक्सिव, ये रिलेशन आपका रिफ्लेक्सिव है, दिस इज़ ट्रू। अनदर कंडीशन कि इफ़ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर। तो गौर करिएगा, जैसे कि इसमें 1 3 है, तो क्या इस सेट में 3 1 है कहीं पे, तो 1 3 3 1, यानी 1 3 बिलोंग्स टू आर, 3 1 आल्सो बिलोंग्स टू आर, यानी सिमेट्री की कंडीशन। हालांकि जितने भी इसमें आपको दिखने चाहिए सब पर ये लागू होना चाहिए, जैसे कि 1 5 बिलोंग्स टू आर, तो 5 1 भी इसमें होना चाहिए, 5 1 भी है। सिमिलरली 2 4, तो 4 2 भी होना चाहिए, 4 2 भी है, और भी आप देखेंगे तो मिलेगा। तो सेकंड कंडीशन भी हमारी इसमें ट्रू हो रही है कि दिस रिलेशन इज आल्सो सिमेट्रिक। अब एक ट्रांजिटिव पर हम देखते हैं, क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो गौर करिएगा, ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है कि इसमें क्या होता है कि ए बी आर में बिलोंग कर रहा हो और बी सी भी उस आर में बिलोंग कर रहा हो, तो फिर ए सी भी बिलोंग करना चाहिए। जैसे कि 1 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर, ये दो है ना, यानी कि 1 1 और ये 1 सेमी होते हैं, इसका सेकंड और इसका फर्स्ट, यानी कि 1 3 एलिमेंट इसमें है क्या, तो 1 3 यही बन गया, तो ये हम मानेंगे कि एलिमेंट इसमें है। कोई दूसरा देखते हैं, जैसे कि 1 5 बिलोंग कर रहा है एंड 5 3 बिलोंग कर रहा है, ठीक है, यानी कि 1 5 भी इसमें बिलोंग कर रहा है एंड 5 3 बिलोंग्स टू आर। तो इसका मतलब ये 3 लिखा हुआ है, 5 3 बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि 1 3 मस्ट आल्सो बिलोंग्स टू आर। तो क्या इस सेट में 1 3 कहीं बिलोंग कर रहा है, कर रहा है। एक और अदर कोई एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 3 1 बिलोंग्स टू आर एंड 1 से कोई भी ले लो, 1 5 बिलोंग्स टू आर, 3 1 इसके अंदर बिलोंग कर रहा है एंड 1 5 बिलोंग कर रहा है, ये तो बिलोंग कर रहे हैं, तो फिर हमारा इसके अंदर और क्या होना चाहिए, 3 5, ये भी पेयर इसके अंदर होना चाहिए, क्या है, ये है 3 5 बिलोंग्स टू आर। तो आप इस तरीके से सभी चेक करिएगा कि क्या मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली आपको ये मिलेंगे। तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव भी है, ठीक है। ये रिलेशन होते क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, प्लीज़ आप लास्ट वीडियोस जो हमने अपलोड किए हैं उनको देख लीजिए, तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। यानी कि इस सेट पर जो ये रिलेशन हमने अभी डिफ़ाइन किया है, x प्लस वाई इज इवन, ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, या आप एक वर्ड में बोलना चाहें तो बोल सकते हैं कि रिलेशन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। फर्दर हम मूव करते हैं इक्विवेलेंस क्लास की तरफ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक है, इससे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पहले हम एग्जांपल देखते हैं, जस्ट सेम एग्जांपल लेंगे, जो अभी लास्ट एग्जांपल हमने देखा था कल, ये हमारा ये सेट था, बाकी आर डिफाइन था, x प्लस वाई इज इवन नंबर। तो आर के अंदर हमारे ये सारे एलिमेंट आएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर ये बन, क्योंकि आर रिलेशन इज आल्सो अ सेट, तो ये करली ब्रैकेट के अंदर ही रहता है, तो ये हमारा सेट बन रहा है। अब थोड़ा ध्यान से जो मैं पूछ रहा हूँ उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। हम अगर आपसे ये पूछें कि हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताइए जो 1 से रिलेट हों बाय रिलेशन आर, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए के अंदर ही बस वो सेट एलिमेंट होने चाहिए, बाहर से कुछ नहीं। तो सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1 बाय रिलेशन आर, इस आर के रिलेशन से वो कौन कौन से एलिमेंट हैं जो 1 से रिलेट हो रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, 1 से 1 रिलेट हो रहा है, 1 से 3 रिलेट हो रहा है और 1 से 5 रिलेट हो रहा है, यानी कि 1 रिलेट हो रहा है, 3 रिलेट हो रहा है और 5 रिलेट हो रहा है, ठीक है। तो ये 3 एलिमेंट इस रिलेशन के अकॉर्डिंग 1 से रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। तो उनका अगर आप सेट बनाएंगे, तो सेट चूँकि करली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो करली ब्रैकेट 1 3 5, ऑलराइट, सेट आप समझते होंगे। सिमिलरली अगर हम आपसे ये पूछें कि हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बताइए जो रिलेटेड हो रहे हैं 3 से बाय रिलेशन आर, तो फिर से कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स इस सेट में से जो बाय रिलेशन आर 3 से रिलेट कर रहे हो, यानी कि 3 के साथ उसको आप ऐड करोगे तो आपको इवन नंबर मिले, तो 3 1 के साथ ऐड करोगे, 3 3 के साथ भी ऐड करोगे तो इवन मिलेगा, 3 को 5 के साथ ऐड करोगे तो इवन मिलेगा। यानी कि 3 1 से रिलेट हो रहा है, 3 3 से रिलेट हो रहा है, 3 5 से रिलेट हो रहा है। तो इसका कलेक्शन मतलब सेट, तो कलेक्शन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 3 5।
सिमिलरली 5 के लिए भी यही है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 5। तो आप नोटिस कर रहे होंगे कि 5 1 से रिलेट हो रहा है, 5 3 से, 5 5 से। सिमिलरली हम आपसे पूछें कि वो सारे एलिमेंट का कलेक्शन जो 2 से रिलेट हो रहे हैं बाई रिलेशन आर, तो 2 + 2 यानी कि 2 2 से रिलेट होगा, 2 4 से रिलेट होगा, क्योंकि इनको आप ऐड करोगे तो ये इवन नंबर देंगे। सिमिलरली 4 के लिए। तो ये जो कलेक्शन जो बनता है ना, इन्हीं कलेक्शन को इक्विवेलेंस क्लास बोलते हैं। जैसे कि कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो ये एक इक्विवेलेंस क्लास है जिसको डिनोट किया जाता है इस तरीके से। यानी कि आपकी बुक में अगर एक स्क्वायर ब्रैकेट लग के उस पर उसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा हुआ है, तो ये बस इतना डिनोट कर रहा है कि उस एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास आपको बतानी है रिलेशन आर के अकॉर्डिंग। यानी कि वो एलिमेंट किन किन एलिमेंट के साथ रिलेट हुआ है उस रिलेशन में, उन्हीं एलिमेंट्स को आप एज अ सेट आप रिप्रेजेंट कर देंगे। तो दिस इज विल बी कॉल्ड इक्विवेलेंस क्लास 1। उसी तरीके से इसको आप लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 3। उसी तरीके से इसको आप लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 5। ठीक है। सिमिलरली कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 2, इसको आप लिखेंगे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। उसी तरीके से ये मैंने 4 की लिखी हुई है, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 4, यानी कि 4 2 से और 4 से रिलेट हो रहा है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। ऑलराइट, अब इक्विवेलेंस क्लास बनाना तो आप सीख गए ना। किसी भी एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास कैसे बनाएंगे, वो एलिमेंट उस रिलेशन के अकॉर्डिंग किन किन एलिमेंट से रिलेट हुआ है, उन एलिमेंट को आप एज ए सेट रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वो उनकी इक्विवेलेंस क्लास बन जाएगी। और उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, बुक में इस तरीके से कहीं भी लिखा हो एक स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उसके अंदर कोई एलिमेंट लिखा है, तो आप समझ जाइए कि वो इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो पूछ रहे हैं कि उस एलिमेंट की आपको इक्विवेलेंस क्लास बतानी है। एक्चुअली बुक में ऐसे नहीं लिखा होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है। बुक में या एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ना, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से वो लिख के दे देंगे कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ये फाइंड इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1। तो आपको इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 बतानी होगी, तो उसका मतलब बस ये है कि 1 किन किन एलिमेंट से रिलेट है उनका आपको सेट बताना है। यानी कि आपको आंसर में बस इतना लिखना है कि 1 इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 3 5। ऑलराइट, तो ये इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 हुई। अब यहाँ पर कुछ एक चीज़ें आप थोड़ा ध्यान दीजिए। पहली बात ये कि अगर सेट वो रिलेशन इक्विवेलेंस है तभी आप इक्विवेलेंस क्लास बता सकते हैं। अगर रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है तो फिर इक्विवेलेंस क्लास नहीं बताई जाती है। उस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास होती नहीं है जिसका रिलेशन इक्विवेलेंस ना हो। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कि अगर कोई, अब यहाँ पे आप थोड़ा छोटा सा एग्जांपल तो ईजिली आपको समझ में अंडरस्टूड हो रहा होगा। 1 जिस एलिमेंट से रिलेट हो रहा है उन सारे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे ना, तो वही क्लास निकलेगी। जैसे 1 रिलेट हुआ 1 से, 3 से, 5 से। अब 3 की जब आपने इक्विवेलेंस क्लास निकाली तो वो भी 1 ही है, 3 है और 5 है। 5 की आप इक्विवेलेंस क्लास निकालोगे तो वो भी 1 3 5 ही होगी। यानी कि वो सारे एलिमेंट उनकी इक्विवेलेंस क्लास आप निकालेंगे तो सेम ही होगी। ऑलराइट, जैसे कि यहाँ 2 को देखो तो एक्चुअली 2 1 से रिलेट नहीं है। जो 2 है वो 1 से रिलेट नहीं है। ठीक है, तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास में एक भी एलिमेंट इसमें से नहीं है। इनमें से एक भी एलिमेंट 2 की इक्विवेलेंस क्लास में नहीं है। अब 2 4 से रिलेट है, तो जो 4 की इक्विवेलेंस क्लास है और 2 की इक्विवेलेंस क्लास है, आप नोटिस कर रहे होंगे कि दोनों ही सेम होती हैं। ठीक है, तो जो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो रहे होते हैं ना, उन सब की इक्विवेलेंस क्लास हमेशा ही इक्वल आएगी। ठीक है, जो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं ना, उन सारे इक्विवेलेंस की क्लास, उन सारे एलिमेंट की इक्विवेलेंस क्लास हमेशा ही इक्वल आएगी। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप नोटिस कर रहे होंगे कि अगर वो एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट नहीं हैं तो उनकी इक्विवेलेंस क्लास टोटली डिफरेंट होती हैं। ठीक है, तो या तो इक्विवेलेंस क्लास किन्हीं दो एलिमेंट की एग्जैक्ट सेम होंगी या बिल्कुल ही डिफरेंट होंगी।
यानी कि या तो वो बिल्कुल आइडेंटिकल होंगी या उन डिसजॉइंट होंगी। डिसजॉइंट मतलब उन सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होगा। क्लियर है। अब फर्दर हम एक डेफिनेशन पे मूव करते हैं कि अब इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और ये इसकी डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास की होती है। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यही है कि एनी टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर इधर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। एक पॉइंट और आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितनी भी डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास है ना, जैसे कि ये क्लास और ये क्लास, तो अगर डिसजॉइंट इक्विवेलेंस क्लास को आप यूनियन करेंगे तो आपको वापस पूरा एक सेट मिलेगा। तो जितनी भी इक्विवेलेंस क्लास ये बन रही हैं अलग अलग डिफरेंट, उन सबको अगर आप यूनियन करेंगे ना, जैसे कि 1 3 5 यूनियन एक इक्विवेलेंस क्लास आपकी ये 2 4 बन रही है, 2 4, यही दो अभी इस रिलेशन के अकॉर्डिंग इस सेट पर यही दो क्लास बन रही हैं। ठीक है, तो इन दोनों को अगर आप यूनियन करेंगे ना तो आपको वापस सेट ए ही मिलेगा। और अगर इन इक्विवेलेंस क्लास को आप इंटरसेक्शन करेंगे ना तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, 5। इसका मतलब ये कि डिसजॉइंट हैं। ठीक है, तो हमेशा दो सेट में या तो किन्हीं भी कोई भी दो इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल होंगी, एग्जैक्ट सेम होंगी, या टोटली डिफरेंट होंगी। ठीक है, डिसजॉइंट होंगी, जिसको बोलते हैं डिसजॉइंट। तो ये टॉपिक इक्विवेलेंस क्लास पे था। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बड़े ही सिंपल तरीके से आप लोगों को बताने की कोशिश की है। एंड प्लीज़ एक बार में डेफिनेटली उतना समझ में नहीं आएगा, एटलीस्ट एक दो बार आप इस वीडियो को देखिए और अदर एग्जांपल लेकर के उसको जज करिएगा कि इक्विवेलेंस क्लास क्या है, क्या निकल